हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम लोग क्लास 8 का जो मैथ का बुक है और ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। इसको हम लोग हल करेंगे। पेज नंबर 164 निकाल लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लीजिए, देख लीजिए। लिखा हुआ निर्देशानुसार भाग दीजिए। क्या लिखा हुआ है? निर्देशानुसार भाग दीजिए। मतलब यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 नंबर का, निर्देशानुसार भाग दीजिए। मतलब निर्देश करने का मतलब है कि जो किताब में आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी के अनुसार से आपको भाग देना। ये बीजगणित का भाग है, ठीक है ना। तो बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, और अलजेब्रा का जो नियम है जो हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले कॉमन लेना है, उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। उसके बाद त्रिपद का भी गुणनखंड है, उसके बाद चार पद का भी गुणनखंड के बारे में हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में बनाए हैं। तो उससे सारा संबंधित जो है, गुणनखंड से संबंधित जो है, ये आपका डिवीजन है, ठीक है ना। इसको हम लोग को भाग भी देना है और गुणनखंड का भी काम करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे हम बनाएंगे इसको हम लोग। सबसे पहले यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि 5 इंटू 2x+1 और इंटू 3x+5 डिवाइड और 2x+1। तो बनाने का तरीका वही हम लोग बताए थे। 5 इसको लिख लेंगे 2x+1 और 3x+5, ठीक है। ये डिवाइड, इसको आप बाई का चिन्ह दे दीजिए, और ये डिवाइड के बाद जो नंबर है, जो व्यंजन है, उसको आप नीचे लिखेंगे 2x+1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ ये जो है 5 के बाद इंटू है, यहाँ भी आपका इंटू है। चूँकि कोष्ठ के बीच में कोई चीज़ का सिंबल अगर नहीं होता तो इंटू होता है, ठीक है ना, मतलब गुना। तो आप ऊपर जब आप जैसे मान लीजिए बटा का गुना बनाए हुए हैं, बटा का जो गुना होता है उसको बनाए हुए, तो बटा का गुना में क्या होता है, ऊपर नीचे कट जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये बीजगणित का अलजेब्रा का जो आपको सवाल दिया हुआ डिवीजन, तो ऊपर नीचे लिखा हुआ, तो ऊपर नीचे अगर एक जैसा पद हो तो वो भी कर सकता है, काटते भी हम लोग उसी तरह से काटा भी है। तो यहाँ गुना का सिंबल है और गुना का होना चाहिए, तो 2x+1, यहाँ भी 2x नीचे में +1 है। तो इस पूरे पद से पूरे पद को काटना है, मतलब हम एक एक ठोकर कर नहीं काट रहे हैं। 2x से 2x नहीं काट रहे, प्लस से प्लस नहीं, वो ऐसे नहीं काटना है आपको। 2x+1 ऊपर में है तो नीचे में भी 2x+1 है, तो इस पद से पूरे पद को काटेगा। जो बचेगा हमारा क्या, 5, और यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में है 3x+5। तो ये हमारा जो बचा हुआ यही चीज़ जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे आप लोग। तो आगे फिर, और हाँ, पहली बार अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखे हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और अब वीडियो समझाने का जो तरीका है आप लोग को अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन अगर अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन 2 नंबर 26xy इंटू x+5 इंटू y-4, ठीक है, डिवाइड 13x इंटू y-4, ठीक है ना। तो इसको भाग देना है आपको, तरीका वही है। 26xy इंटू x+y इंटू y-4 डिवाइड है, बाई का सिंबल देंगे, नीचे में उसको लिखेंगे 13x और y-4। तो अब ऊपर नीचे जो एक जैसा पद है उसको काटेंगे, तो यहाँ पे y-4, यहाँ भी मेरा y-4 है, तो इस पूरे पद से पूरे पद को आप काट दीजिए। और यहाँ x है, ये भी x है, चूँकि ये सब गुना में तो आप एक से x काट सकते हैं। हम इसके पहले वाले सवाल में बताए थे कि एक से एक को काटना है, चाहे वाई से वाई को काटना है, तो वाई से वाई को काट, हम ये पूरा पद से पूरा पद को काटें। आप यहाँ एक से एक को काटेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में गुना में, इसलिए काट सकते हैं। यहाँ 26 है, यहाँ 13, तो 13 दूनी 26 आप जानते ही होता है, तो 13 कम 13 और 13 दूनी 26, तो जो बचा है ऊपर में उसको लिखिए 2y, और यहाँ पे x+5 आपका बचा है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। यही है तरीका। बहुत लोग इसको क्या कहते हैं 13 इंटू 2 लिख देते हैं, 13 से 13 काट देते हैं, तो वैसे भी काट सकते हैं, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ेगा। आप अगर समझदार हैं, काटे हैं, तो आप 13 से 26 आपका काटता है तो आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका है आप लोग का बनाने का, इसको नोट कीजिए आप लोग। हमको आशा है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा।
कहीं कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो प्लीज़ मैसेज ग्रुप में कमेंट्स करें और आप लोग को जो समस्या का समाधान जो है उसको बताया जाएगा। ठीक है, कहीं भी कोई और अच्छा लगे तो वीडियो का पसंद पड़े तो बस अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा बताइए, उसको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए 4 का 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बस 4 का 3 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, देख करके तो बच्चे आप लोग डर ही जाएंगे, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सवाल को सिर्फ देखिए, तरीका आप जानते हैं कैसे बनाना है। तो यहाँ पे लिखा है 52 PQR इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस आर प्लस इंटू क्यू प्लस पी डिवाइड 104 PQ इंटू क्यू प्लस आर और इंटू क्यू आर प्लस पी। तो बस इसमें जो है आपको इससे भाग देना है, तो तरीका वही है। तो 52 PQR इंटू पी प्लस क्यू और Q प्लस R और R प्लस P, उसके बाद डिवाइड है तो आप पाई का चिन्ह देंगे और 104 PQ और Q प्लस R और R प्लस P। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ 52 और यहाँ पे 104, तो 52 दूनी 104, चूँकि हम लोग 8 क्लास के स्टूडेंट हैं तो इतना जानते हैं कि 52 दूनी 104, और ऊपर नीचे अगर 52 से नहीं भी काट सकते तो आप 2 से काटिए, 3 से काटिए, प्राइम नंबर जो है अभाज्य संख्या उससे ही काटना है। लास्ट में आपका यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4, 2 से कटे का आप काट सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 2 से काटिए, चलिए कोई बात नहीं है। 2 से 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, ठीक है, और 2 पचे 10 और 2 दूनी 4। अब 26 दूनी 52, ऐसे भी आप काट सकते हो, उतना लंबी प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 26 से कम 26, 26 दूनी 52, ठीक है ना। तो ऊपर 1 और नीचे में 2 बचा। यहाँ P है तो P से आपका P कटा, Q से Q कटा, ठीक है। तो यहाँ बचा आपका ऊपर में 1R, याद रखिएगा। और यहाँ Q उसके बाद इंटू Q प्लस R है, तो यहाँ पे भी Q प्लस R है इंटू में, ये चूँकि ये मल्टीप्लाई है कट सकता है, तो Q प्लस R से Q प्लस R आप काट दिए और R प्लस P से R प्लस P भी आप काट दिए। तो ऊपर में आपका क्या बचा बॉस, 1 नहीं लिखेंगे चूँकि R है यहाँ पे, तो R इंटू P प्लस Q। अब कुछ नहीं बचा, नीचे में आपका क्या बचा, सब कट गया, नीचे में सिर्फ 2 बचा है। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर देखेंगे हम लोग। 20 इंटू वाई प्लस 4 और इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइड 5 इंटू वाई प्लस 4। चलिए इसको हल करेंगे। तो 20 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइड है, इसको बाई दे देंगे, बटा 5 इंटू वाई प्लस 4 में डिवाइड के बाद वाला जो चीज़ है उसको नीचे आप लिख देंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे 20 है ऊपर में, नीचे में 5 है, तो 5 से 20 कटता है, तो 5 से काट लीजिए, 5 कम 5, 5 चौके 20, ठीक है। और यहाँ y प्लस 4 है, यहाँ भी y प्लस 4 है, तो पूरे पद से पूरे पद को काट लीजिए। तो ऊपर आपका बच्चा क्या, 4 और यहाँ कोष्ठ में वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसी तरीक़ा से हम लोग का बनाना, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, बस एक जैसा पद है, उसको एक जैसा पद है ऊपर नीचे, तो उसको आप गुना के रूप में तो आप काट सकते हैं, ठीक है। तो उसको आराम से काटिए, नोट कीजिए इसे। चार का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड x इंटू एक्स प्लस 1। हल करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड, फिर नीचे लिखेंगे डिवाइड एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ऊपर नीचे जो एक जैसा चीज़ है उसको काटेंगे, x से x आपका कटा, x प्लस 1 से x प्लस 1 भी कटा, तो ऊपर में क्या बचा आपका x प्लस 1 और x प्लस 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये 4 का हम लोग 5 क्वेश्चन है, 4 का 5 नंबर 5 को क्वेश्चन इस पर हम लोग बना दिए हैं।
और इसके बाद एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर में आपका 7 क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो अभी जो है आप लोग 4 नंबर का क्वेश्चन जो है 5 नंबर 5 क्वेश्चन है, इसको आप लोग हल कीजिए। बहुत जल्दी परीक्षा भी होने वाली है आप लोगों की, ठीक है ना। तो ये तो सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, समझ ही रहे हैं आप लोग, है ना। इसको हम लोग को पढ़ना होता है जनवरी फरवरी, ठीक है। मार्च में तो टाइम ही नहीं मिलता पढ़ाने के लिए। तो आप लोग इसको देखिए और हल कीजिए तब तक। और इसके बाद वाला जो 5 नंबर जो है अगले वीडियो में हम लोग अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए।